देखा कि कोई पाए शाही का मसाला पकड़ लेते हैं, फटाफट से रेडी हो जाएंगे। पाए और बकरे के पाए, एप्पल पाई। एप्पल पाए नहीं बना रही भाई, वरना मेरे सामने आया था ना, सचमुच में मैंने उसके पाए बना लेने थे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मज़े में हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ अपने दिन की थोड़ी सी रूटीन शेयर की जाए। तो अभी मैं ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए आई हुई थी एज़ यूजुअल। आप कहेंगे हैं इरम हर वक्त ग्रॉसरी में घुसी रहती हो, तो भाई ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की तो वो साथ साथ लेना बनती है, तो इसीलिए आना पड़ जाता है। तो खैर इसी शॉप के साथ एक पाकिस्तानी शॉप है, पंजाब फूड, और वहाँ से कुछ मुझे थोड़ी बहुत पाकिस्तानी चीज़ें मसाले वगैरह चाहिए थे, तो बस वही लेने जा रही हूँ मैं। और बाय द वे मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, ये मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह भी हैं और अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये पाकिस्तानी शॉप है, तो फटाफट से मैंने कहा निकलते हैं और जाके कोई चीज़ देखते हैं। मैं आई हुई हूँ पाकिस्तानी शॉप पे, और यहाँ पे मैंने कहा कि कोई पाए शाही का मसाला पकड़ लेते हैं, फटाफट से रेडी हो जाएंगे। तो ये रहे साथ में थोड़े से, ये रहा पाया मसाला, और इसके साथ थोड़े बहुत मैं और देखती हूँ। यहाँ पे ये क्यों गिर गया? ऑलराइट जनाब, तो यहाँ पे मैं फटाफट से कारनामा करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ढेर सारी बटर बार्स हैं जो मैंने न्यू ईयर के ऊपर ऑफ़र के अंदर लेके उसे फ्रीज़ कर दिया था। तो अब भाई इसको इस्तेमाल भी तो करना था ना। तो यहाँ पर मसला ये है कि देसी घी जो मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अब ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, लेती तो मैं हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अब बटर जोन सा है वो ऑफ़र में लगा हुआ है, तो बटर से देसी घी बनाया जाए। थोड़ा सा तो सस्ता भी पड़ेगा और बचत की बचत भी हो जाएगी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सारे बटर की जो बार्स थी उनको पकड़ के मैंने निकाल लिया। अच्छा, मेरे पास 1000 ग्राम बटर था और जिससे 1 लीटर देसी घी बना था। तो यहाँ पर मैंने अभी जो सा है स्लो फ्लेम बिल्कुल रखा हुआ है, और बस बटर मैंने डाला और साथ साथ मैं इसे स्टेयर करती रहूँगी। जब आपने बटर अंदर डालना है तो आपने उसको मुसलसल स्टेयर करते रहना है, मतलब कि सारे बटर का टेम्परेचर एक जैसा हो, ऊपर नीचे बटर का टेम्परेचर ना हो, वरना देसी घी ख़राब भी हो सकता है। तो बस इसको हम मीडियम टू स्लो हीट के दरमियान में इसको इसी तरह स्टेयर करते रहेंगे। और ये देखिए बटर को मैं मिक्स कर रही हूँ, साथ साथ ये मेल्ट हो रहा है, और फिर ये इस तरह सारा मेल्ट हो गया। अभी भी थोड़ी थोड़ी इसकी क्यूब्स रहती हैं, तो बस इसको मैं यूँ स्टेयर करती रहूँगी मीडियम टू स्लो हीट के दरमियान में। जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा वैसे वैसे इसके ऊपर बबल्स आते जाएंगे, और बस फिर अभी तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं चम्मच से, लेकिन जैसे इसके ऊपर बबल्स आना शुरू होंगे तब हम इसको चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप बटर से देसी घी बनाते हैं और बेशक मलाई से भी आप बनाते हैं, तो जब ऊपर का फ़ैट होता है अंदर का सारा वो नीचे बेस पे लग जाता है। तो उस सिचुएशन में अगर आप चम्मच चलाएंगे तो वो सारा फ़ैट और वो जो जला हुआ नीचे से होता है वो ऊपर आ जाएगा। तो हमें फिर ऐसे नहीं करना। अभी तो मैं चम्मच चला रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी इसमें बबल्स नहीं बन रहे हैं। अभी आप देखें कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट होना शुरू हुआ है, लेकिन अभी इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तकरीबन ये 25 से 30 मिनट के दरमियान में स्लो टू मीडियम हीट के दरमियान में कुक होता रहता है और फिर आराम से रेडी हो जाता है। और ये देखें जनाब, ये बन गए बबल्स और ऊपर भी कितनी सारी वो फ्रॉथ आ गई है ना। तो ये मैं अब एक दफ़ा लास्ट टाइम चम्मच से मिक्स करूँगी, अब इसके बाद मैं चम्मच यूज़ नहीं करूँगी। मिक्सिंग तो हमें करनी है क्योंकि हमें टेम्परेचर बटर का सेम रखना है, लेकिन अब इसको मैं इस तरह हाथों से ही पैन को पकड़ के हल्का हल्का मिक्स करती रहूँगी। अब मैं चम्मच इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे देसी घी चाहिए, वरना अगर नीचे की जो सारी बेस पे लगा हुआ है फ़ैट वो ऊपर आ जाएगा और फिर हमारा सारा घी ख़राब हो जाएगा। ऑलराइट जनाब, हमारा देसी घी बिल्कुल तैयार होने पर ही है।
सारा ही तकरीबन ट्रांसपेरेंट हो गया है, लेकिन अभी हमें इस पर थोड़ा सा और काम करना है। तो सबसे पहले तो ये जो ऊपर झाग एक्स्ट्रा आई हुई है इसको मैं चम्मच से रिमूव कर लूँगी। ये काम हम 2 दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा अभी कर रहे हैं और एक दफ़ा जब घी रेडी हो जाएगा तो तब करेंगे। वैसे तो अगर आप इसे ना भी निकालें तो कोई मसला नहीं है, इसका टेस्ट तो बिल्कुल घी जैसा ही है, लेकिन बस वो जो टेस्ट के चक्कर में जो टेक्सचर ख़राब होगा ना वो मुझे नहीं करना, मुझे बिल्कुल क्लियर घी चाहिए। तो खैर ये मैंने फटाफट से सारा अलहदा कर लिया। ओके जनाब, तो ये हमने ऊपर से सारी सफाई कर ली थी। एक दफ़ा हाथ से दोबारा से घी को मिक्स कर लेते हैं और ये नज़र आ रहा होगा आपको कि बेस के नीचे फ़ैट लगना शुरू हो गया है और ये देसी घी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम इसे और कुक करेंगे। और आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसा कलर घी का चाहिए। मुझे ज़रा येलो फ्रेश सा अच्छा लगता है। अब ये देखिए ये और कुक हुआ और बबल्स बनते जा रहे हैं, थोड़ी सी तो झाग ऊपर आ गई है, लेकिन अब ये बिल्कुल पकने की स्टेज पर है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 2-3 पानी के छींटे डाल दिए हैं। उससे क्या होगा कि और बटर अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, साइडों पे निकल जाएगा और घी नीचे से निकल आएगा। तो बस फिर ये अब हमारा रेडी हो गया है देसी घी। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे और बस फिर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। और फ्लेम ऑफ करते साथ ही अब इसके ऊपर जो झाग आई हुई है वो मैं निकाल लूँगी फिर से। और अब जनाब बारी आती है इसे किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करने की, ताकि ये स्टोर हो जाए। और उसके लिए जब ये रूम टेम्परेचर पर हो जाए तो आप इसे किसी दूसरे बर्तन में जिसका छोटा मुंह हो भाई उस पर ट्रांसफ़र करें और फिर किसी और कंटेनर में डालें। और ये देखें ज़रा, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि कैसे उसके नीचे फ़ैट चिपक गया ना और घी बिल्कुल अलहदा हो गया। खैर अब जो सा है मैंने एक यहाँ पर जार लिया है और उसके अंदर ही अब मैं घी को डालूँगी। तो स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर दूँगी कि थोड़ा बहुत अगर कुछ ग्रैनुल्स वगैरह रह गए हैं तो भाई वो निकल जाए। और ये देखें घी कितना क्लियर है ना, और किचन से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, वो जो एक स्पेसिफिक देसी घी की एक टिपिकल स्मेल होती है वो नहीं थी, मज़ेदार अच्छी वाली खुशबू थी कि जिसको सूंघ के आपको अच्छा लगता है ना। अच्छा, इससे मैंने पराठे बनाए थे, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। और इससे मैंने पाए भी बनाए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। ये तकरीबन 1 लीटर घी तैयार हुआ था और बहुत लाइट, बहुत ही ज़्यादा इससे क्रिस्पी पराठे बन रहे थे और बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और ऑनेस्टली मुझे भी इसके पराठे बहुत पसंद आए थे। जो हम दूसरा देसी घी बाज़ार से लेकर आते हैं रेडीमेड, उससे कहीं ज़्यादा इसका अच्छा फ्लेवर था। एप्पल पाए और बकरे के पाए। एप्पल पाए नहीं बना रही भाई। और आज मैं बड़ी गमगीन हूँ क्योंकि बहुत थक गई हूँ। मेरे साथ बहुत ज्यादा धोखा हुआ है। मैं पाए लेके आई थी बकरे के और बड़े गोरे चुट्टे थे और देखने में बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे थे। और मैं इसीलिए लेके आई कि मैंने कहा इतने साफ है, ले आते हैं, कुछ इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने इसको डिफ्रोस्ट किया तो चेक किया तो पता चला कि ये अल्बिनो बकरा था। और जैसे मैंने इसको डिफ्रोस्ट किया तो पता चला ये अल्बिनो बकरा था और उसके ऊपर इतने ज्यादा बाल थे कि जिसको साफ करते करते मेरा बुरा हाल हो गया। बस शुक्र है कि ये बकरा पहले ही ऊपर जा चुका है, वरना मेरे सामने आया था ना, सचमुच में मैंने उसके पाए बना लेने थे। आज सफाई हुई है इसकी। तो बच्चा चुप करो। अच्छा, अभी मैंने ना इसकी सफाई की है टिंकल रेजर से और बड़े ही कीमती पाए बनने वाले हैं क्योंकि भाई इतनी महंगी प्रोडक्ट जो इनके ऊपर इस्तेमाल किए, होपफुली पाए अब अच्छे बन जाए। और मेरे हस्बैंड जितने शौक से ये लेकर आए थे ना कि बड़े साफ हैं, आपको साफ ही करने पड़ेंगे, तो बस फिर मैंने फिर अपने हस्बैंड को ही नहीं छोड़ा अगर मेरे पाए ना ठीक है।
क्या करूँ। अभी भी इसमें तो 2 गंदे हैं जो मुझे साफ करने हैं। बस ये देखो, इसकी मैंने टिंकल रेजर से सफाई की है। अरे भाई, इतने भी परेशानी की बात नहीं है, जब इरम हो ना तो कुछ भी हो सकता है। और ये देखें कितने मज़ेदार से पाए मेरे रेडी हो गए हैं। हाय, मैं आपको पायों से रिलेटेड एक मज़े की बात बताऊं। ओहो, पहले ये तो बताऊं, ये रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अच्छा, तो मज़े की बात ये थी कि जब भी बचपन से लेके इवन दैट शादी के बाद तक जब भी घर में पाए बने हैं ना, तो मैं हमेशा फ्लू करा के बैठ जाती हूँ। गला मेरा शदीद ख़राब होता है, जैसे कि आज भी है। और ये पाए भी इतने मज़े के थे, लेकिन मैं सही तरह कभी पायों को एंजॉय नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमेशा पाए बनने पे मेरा गला ख़राब पहले से ही तैयार होता है। तो ये तो छोटी सी मज़े की बात मैंने आपसे शेयर की। ये रेसिपी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बहुत ही बहुत मज़े के पाए बने थे कि भाई मेहनत मेरी वसूल हो गई। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।